So students, this is the last part of this chapter. In this video, we will see how was the day of David Copperfield in the school. How was the first day of David Copperfield in the school. ठीक है, तो पहला दिन कैसा बीतता है डेविड का स्कूल में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि जो थी यूरिया हीप जो थी उसकी और डेविड कॉपरफील्ड की जाते समय, मतलब जब डेविड जा रहा होता है घर से निकल के स्कूल की तरफ, तो यूरिया ही वहीं पे दिखती है जो कि वो झाड़ू लगा रही होती है, स्वीपिंग कर रही होती है। तो यूरिया हीप से डेविड कॉपरफील्ड की बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है छोटी सी, जिसमें कि वो बताती हैं कि मैं एक हम्बल पर्सन हूँ और मैं जो हूँ लॉयर की पढ़ाई होती है वो नहीं कर रही हूँ। मैं एक हम्बल पर्सन हूँ और मेरा जो मदर थी और जो मेरा घर है वो भी काफ़ी हम्बल है। आगे थोड़ा सा हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या होता है। तो जब डेविड पूछते हैं यूरिया हीप से, क्या कहते हैं वो, हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग। डेविड पूछते हैं यूरिया हीप से कि क्या तुम जो मिस्टर विकफील्ड जो हैं उनके साथ में क्या तुम काफ़ी समय से रह रही हो। तो उत्तर जवाब देती हैं यूरिया, बोलती हैं गोइंग ऑन 4 years। वो कहती हैं कि 14 साल, 4th year जो है 14 साल चल रहा है। मास्टर कॉपरफील्ड से कहते हैं कि 14 साल चल रहा है। सिंस ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर। ठीक है, तो वो कहती हैं कि जब मेरी पिताजी की जब डेथ हुई थी तब से अब तक मुझे जो है करीबन 4 साल हो चुके हैं और चौथा साल अभी चल रहा है। तो जब से उनकी पिताजी की डेथ हुई तब से वो यहीं पे रह रही हैं। आगे बोलते हैं, डेविड बताते हैं दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइट अर्ली। मतलब वो कहते हैं कि उस दिन मैं जो स्कूल था, क्योंकि उनका पहला दिन था, तो वो जल्दी में वो उस दिन स्कूल को जल्दी पहुंच जाते हैं स्कूल। इन अबाउट 2 weeks आई वॉज वेरी कंटेंटेड देयर। वो कहते हैं कि 2 हफ्ते में, मतलब मैंने वहाँ पे 2 हफ्ते स्कूल में मुझे जाते हुए हो गए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो थी कंटेंटेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा उनको रिलैक्स था, संतुष्ट थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, काफ़ी ज़्यादा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट स्किलफुल इन देयर गेम्स। वो कहते हैं कि मुझे जो वो गेम्स खेलते थे स्कूल में बच्चे, उसमें ज़्यादा मैं स्किलफुल नहीं था। मतलब मैं ज़्यादा उस गेम्स जो वहाँ पे खेले जाते थे वहाँ पे उसमें ज़्यादा मैं अच्छा नहीं था। तो पहली चीज़ तो किस में वो अच्छे नहीं थे, गेम्स में अच्छे नहीं थे। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग क्या है, एंड क्वाइट बैकवर्ड इन देयर स्टडीज़। और तो और मैं जो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब वो कहते हैं बट प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट। लेकिन वो कहते हैं क्या कि जो पहली चीज़, फर्स्ट का मतलब क्या बताया इसके अंदर, फर्स्ट मतलब बताया कि पहली चीज़ में वो क्या बताते हैं, पहली चीज़ वो बताते हैं किसके बारे में, गेम्स के बारे में। कि पहली चीज़ तो वो बोलते हैं कि मैं गेम्स में ज़्यादा स्किलफुल नहीं था, अच्छा नहीं था। तो वो कहते हैं कि लेकिन अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करूँगा तो मैं जो है उसमें ज़्यादा कैसा हो जाऊँगा, इम्प्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा मुझ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वो कहते हैं आई होप्ड एंड हार्ड वर्क इन द सेकंड। और वो कहते हैं मुझे आशा है कि जो दूसरी चीज़ है, सेकंड मतलब दूसरी चीज़ क्या बताई थी उन्होंने, पढ़ाई। क्या बताई दूसरी चीज़, स्टडीज़। वो कहते हैं किसमें कि जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, स्टडीज़। जो दूसरी चीज़ है स्टडीज़, उसमें मैं जो मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, उससे जो है सक्सेस मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बताते हैं गेम्स में वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, प्रैक्टिस करके, और स्टडी में कैसे करेंगे इम्प्रूव, हार्ड वर्क, मेहनत करके। ठीक है, और वो कहते हैं कि फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन बोथ। और वो कहते हैं कि भाग्यवश, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने दोनों में ही, जिसमें मैं पिछड़ा हुआ था उस दोनों में ही मैंने खुद को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, मैंने खुद को साबित कर दिया। ठीक है, एवरी 3rd और 4th वीक आई विजिटेड ऑन बेथसी जॉनी इन डोवर। वो कहते हैं कि हर तीसरे और चौथे हफ्ते में मैं कहाँ पे चले जाता था, आंट बेथसी से डोवर में मिलने के लिए। डोवर क्या है, डोवर एक जगह है जहाँ पे आंट बेथसी रहती हैं।
और वो कहते हैं हर एंड ऑन ऑल्टरनेट वेडनेसडेज मिस्टर डिक वुड विजिट मी। और वो कहते हैं कि हर एक हफ्ते, ऑल्टरनेट वेडनेसडेज का मतलब क्या है कि एक वेडनेसडे को छोड़ के दूसरा वेडनेसडे, जैसे मैं कहूँगी कि जैसे सपोज कि एक महीने में 4 वेडनेसडे आते हैं, एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 4 वेडनेसडे भी आएंगे। तो पहले वेडनेसडे में जो है मिस्टर डिक मिलने आते थे मुझे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे आता था, उसमें वो नहीं आते थे। फिर वो थर्ड जो वीक आता था उसमें आते थे वो वेडनेसडे को। फिर चौथे जो वीक होता था उसमें वो नहीं आते। तो मतलब एक वेडनेसडे को छोड़ के ऑल्टरनेट, मतलब एक वेडनेसडे को छोड़ के दूसरा वेडनेसडे में कौन आते थे? मिस्टर डिक मिलने के लिए आते थे मुझसे। मिस्टर डिक बिफ्रेंडेड मिस डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल। अच्छा, अब ये बताओ कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कौन है? तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कौन थे, बताओ डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कौन थे? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो थे वो कौन थे? हेडमास्टर थे, स्कूल के हेडमास्टर थे, ठीक है। पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, डॉक्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन थे? हेडमास्टर थे स्कूल के। तो मिस्टर डिक और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की आपस में क्या हो गई? बिफ्रेंडेड मतलब हो गया दोस्ती होना, वो दोस्त बन गए आपस में। एंड ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल, और वो स्कूल में काफ़ी जाने माना चेहरा बन गए, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको जानने लग गए। जब वो बार बार आने लग गए तो मिस्टर डिक को सब लोग जानने लग गए स्कूल के अंदर। लाइफ एट द विकफील्ड होम वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। वो कहते हैं कि जो लाइफ थी, जो लाइफ चल रही थी मेरी जो स्कूल में, वो काफ़ी ज़्यादा शांत, ठीक है, क्वाइट, और काफ़ी ज़्यादा कैसी? पीसफुल। पीसफुल मतलब शांतिमय। तो काफ़ी अच्छी चल रही थी मेरी लाइफ। टू माई ग्रेट कम्फर्ट हेनरी बिकेम मोर ऑफ अ सिस्टर टू मी देन इवन आंट बेत्सी कुड हैव एवर इमेजिन। वो कहती हैं कि और मेरे ज़्यादा कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, हेनरी जो थी, जो लड़की थी जिसको, जो कि डॉटर थी किसकी? विकफील्ड की, बताया था ना, जो उसकी उनकी मतलब उनका जो भी ध्यान रखती थी और काम करती थी डिवोशन के साथ। तो हेनरी कहते हैं वो कि हेनरी जो है मेरी मतलब आंट बेत्सी ने इतना सोचा भी नहीं होगा कि हेनरी जो है वो मेरी बहन से भी ज़्यादा, बहन से भी बढ़कर बन गई। तो आंट बेत्सी इतना मतलब आंट बेत्सी भी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जो है हेनरी से इतनी काफ़ी अच्छी जो है बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हेनरी जो है वो मेरी बहन से भी बढ़कर, ठीक है। मोर ऑफ अ सिस्टर मतलब क्या हो गया? मोर ऑफ अ सिस्टर का मतलब, मोर ऑफ अ सिस्टर का मतलब क्या हो गया इसका? मोर ऑफ सिस्टर का मतलब हो गया कि वो बहन से भी बढ़कर, बहन से भी बढ़कर हो गई। कौन? हेनरी। आगे वो बोलते हैं कि हैंस माई लाइफ एट कैंटरबरी। वो कहते हैं आगे क्या? हैंस माई लाइफ एट कैंटरबरी वॉज हैप्पी एंड फ्रूटफुल वन। वो कहते हैं कि और एंड में क्या होता है, मेरी जो कैंटरबरी में जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा होती है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, हैप्पी हो जाता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल मतलब फलदायक, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, फलदायक होती है, मतलब कोई भी चीज़, मेरे कोई भी एफर्ट्स बेकार नहीं गए। सो दिस वॉज द पार्ट सेकेंड ऑफ द चैप्टर द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। तो पिछला पार्ट 1 हमने देख लिया था, ये पार्ट 2 था। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। इसके आगे अब कोई भी दूसरा पार्ट इसका नहीं है, ठीक है। सो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, और जितने भी पार्ट्स इससे पहले दो तीन एक्सप्लेनेशन के पार्ट्स बता रहा हूँ मैं, वो कवर कर लिए थे, उनको एक साथ में ज्वाइन करके देखना, इससे कि चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके।